वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिलावल खुद को लिबरल कहते हैं मगर वो लिबरली करप्ट है। साथ ही उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लहजे की भी नकल की। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल ज़रदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। अपने आप को लिबरल कहता है। अंग्रेजी में लिबरल, वो लिबरल नहीं है, वो लिबरली करप्ट है। आज से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इसी तरह महमूद खान अचकज़ई की नकल भी उतारी थी जब 2014 के धरने के नताइज नहीं निकल पा रहे थे। इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, गुस्से में थे। वो चाहते थे कि वो नताइज धरने में उन्हें मिलें जो वो चाहते हैं मगर नहीं मिल रहे थे। अचकज़ई साहब उस वक्त नवाज हुकूमत की सपोर्ट में खड़े थे तो खान साहब ने गुस्से में उनकी नकल भी उतारी थी और आज इसके बाद उसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी नकल उतारी। अच्छा अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी गुजार दी उसने असेंबली में, भाई को गवर्नर बना दिया। तो धरने की नाकामी का गुस्सा था, आज किस बात का गुस्सा है वज़ीर-ए-आज़म को? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलावल के लहजे पर तंज किया जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि ना मैं लिबरल हूँ, ना मैं करप्ट हूँ और ना ही मैं मुनाफिक हूँ, मैं तरक्की पसंद और नज़रियाती हूँ। बिलावल ने मज़ीद लिखा कि 1 साल से सियासत में हूँ, तुम 70 साल के बूढ़े हो, 20 साल से सिलेक्टेड सियासत करते आ रहे हो। अगर इमरान खान की कोई पहचान है तो वो यूटर्न है, मुनाफिकत है, कठपुतली है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपने खिताब में कहा कि बिलावल को पर्ची पर पार्टी मिल गई, जबकि नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि जनरल जिलानी की खिदमत की वजह से उन्हें मिनिस्टर बनने का मौका मिला। मगर उन्होंने खुद अपने बारे में कहा कि 22 साल की जिद्दोजहद करके मैं आया हूँ, मुकाबला करना मुझे आता है। ये बात आज वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों की और किसको जवाब दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनो। मैं इस तरह नहीं कि कागज का टुकड़ा जी बाप बेटों को कहा जी पूरी पार्टी हमारी विरासत में मिल गई है एक कागज दिखा के। जनरल जिलानी के घर के सरिया लगाते लगाते वो मिनिस्टर बन गए। मैं 22 साल नीचे से स्ट्रगल करके आया हूं, मुझे मुकाबला करना आता है और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी 22 साल की जिद्दोजहद का जिक्र कर रहे हैं मगर गुज़िश्ता 2 दिनों से ये बहस हो रही है कि कैसे काफ लीग के रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और ये बहस तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म बता रहे हैं मैंने 22 साल में पार्टी खड़ी की। चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज़बरदस्ती तोड़ी गई तहरीक इंसाफ को खड़ा करने के लिए। उन्होंने हफ्ते को जी न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जहांगीर तरीन, अलीम खान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कहानी सुनाई। जो इलेक्शन हुआ था ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये कब की बात है? ये 2010 था। 2010 में? हाँ 2010 में। अच्छा। तो फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा। और हम गए उनके पास। तो बातों बातों में हमने पहले शुरू में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के ख़िलाफ़ हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, पीटीआई वाले करें। अच्छा। आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं वो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। तो शहजाद साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको।
फिर इसके बाद चौधरी परवेज इलाही के दावों की तस्दीक तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद खान ने भी की। उन्होंने समा टीवी के प्रोग्राम में मेज़बान अंबर शमसी से गुफ्तगू करते हुए मजीद रहनुमाओं की भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बताया। ये वो वक्त है जब 2011 से 2013 तक तेजी से सियासी रहनुमा अपनी अपनी सियासी जमातों को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे और 2013 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ की सियासी क़ुव्वत में अचानक से इजाफा हुआ। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी परवेज इलाही ने दावा किया है ये सब शमूलियतें जनरल शुजा पाशा के दबाव पर हुई। जनरल शुजा पाशा ने यह तक कहा कि मैं चौधरी बरादरान से कि मैं आपकी मुलाकात इमरान खान से करा देता हूँ। चौधरी बरादरान ने ये बात कर दी। हामिद खान साहब ने इसको इंडोर्स करके आगे बढ़ा दिया और आज वज़ीर आज़म बता रहे थे कि मेरी 22 साल की स्ट्रगल है और बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की पर तनकीद कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ही के इत्तेहादी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से इत्तेहादियों ने तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ किया है, बल्कि परवेज इलाही ने गवर्नेंस पर भी कुछ ना कहते हुए तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। एक सूबे को आपने गवर्न किया हो, शहबाज शरीफ ने किया हो, अब उसमें बुज़दार साहब, तो क्या आपको लगता है? बुज़दार साहब को हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं और समझाते हैं। जहाँ गलती करते हैं हम कहते हैं ये ना करें, तो उनका ये फ़ायदा कि वो हमारी बात सुन लेते हैं, तो वो कुछ ठीक हो जाता है काम। नहीं तो आप इस हुकूमत के इत्तेहादी ब्यूरोक्रेसी इतना वो सीरियस नहीं लेती ना जी। बुज़दार साहब को सीरियस नहीं मतलब कहीं भी सीरियसनेस नहीं है उस तरह। वो बेचारों को एक कम्युनिकेशन गैप है एक किस्म का। खान साहब कहते थे कि देखिए बुज़दार साहब ऑनेस्ट हैं, वो सीख जाएगा। तो ये 1 साल का तजुर्बा क्या बता रहे कि सीख रहे हैं वो? 1.25 साल का तजर्बा तो यही है कि हो रहा है, बस चल रहा है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने जियो न्यूज़ ही के प्रोग्राम जिरगा में दावा किया कि परवेज इलाही की इत्तेहादी वाली पोजीशन अब तब्दील हो गई है। फिर उसके बाद परवेज इलाही की तरफ से वजाहती बयान जारी हुआ कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। मगर सवाल यह है कि अचानक हुआ क्या है जो तकरीबन 14 माह तक खामोश रहने वाले चौधरी बिरादरान अचानक फाल हो गए हैं। सिर्फ काफ लीग ही नहीं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। MQM ने भी तहरीक इंसाफ की तरफ से नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने देने की इजाज़त देने के मामले पर सियासत को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि शिकायत की कि हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही।